बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आई होप you are in the best state of health and iman. Lecture number 13, Maths for class 6, Saturday 16 May. Student, today our topic is construction of triangle. Case 1, when three sides are given, and the case 2, when two angles and their included side is given. स्टूडेंट्स, येस्टरडे आपने ऑब्जेक्टिव का जो लेक्चर है, एडिशनल लेक्चर रिसीव किया है। तो आपके लिए वो जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एज सच जो है आपकी जो जून में असेसमेंट होंगी उसमें 50% जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका जो एडिशनल लेक्चर आपको दिया गया ऑब्जेक्टिव का उसमें से आपका इंक्लूड किया जाएगा। तो आपने उस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो फिर आपने वो पूछ लेना है। Okay students, today we will learn about construction of triangles, two cases. हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल के दो केसेस सीखेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम उसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और उसको कंक्लूजन जो है वो आपको सिखाऊंगी। तो स्टूडेंट, आफ्टर लर्निंग दिस लेसन you will able to know about triangle, how to construct triangle. You know about the cases of triangle. Case 1, when three sides are given, and case 2, when two angles and their included side are given. केस 1 में आपको थ्री साइड्स जो होंगी वो दी जाएंगी, और केस 2 में आपको टू एंगल्स दिए जाएंगे और उन एंगल की जो है वो साइड दी जाएगी। ठीक है, आपने याद रखना है कि ट्रायंगल के जो हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल में आपके पास दो केसेस हैं। केस 1 इज़ व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन, एंड केस 2 इज़ व्हेन टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड इज़ गिवन। जैसे कि स्टूडेंट, आपको केस 1 दिया गया है व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन। आपको केस 1 में थ्री साइड्स गिवन होंगी। किस तरह से आप जज करेंगे, आपने क्वेश्चन को देख लेना है, और अगर क्वेश्चन में थ्री साइड्स होंगी तो आपने फ़ौरन से माइंड में ये रखना है कि ये ट्रायंगल का केस 1 है। देखिए, अब यहाँ पे एक साइड ये दी गई है ट्रायंगल की ए बी साइड, मेजरमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर, एंड सेकंड साइड दी गई है मेजरमेंट बी सी 6 सेंटीमीटर, थर्ड साइड दी गई है मेजरमेंट ए सी 5.5 सेंटीमीटर। देखें, अब ये तीनों जो हैं ये साइड्स हैं आपके पास, इसमें एक भी एंगल नहीं है, तो ये कंडीशन इस पे सेटिस्फाई हो रही है। यस, क्योंकि इसमें क्या दी हुई है, थ्री साइड्स दी हुई हैं, तो इट्स मीन ये आपके पास केस 1 दिया गया। केस 1 आपके पास क्या है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन, जब आपको सिर्फ थ्री साइड्स दी जाएंगी आपके पास वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल का केस 1 होगा। यहाँ तक जो है ये आपको दिया जाएगा, ये आपको क्वेश्चन जो है ये दिया जाएगा, और आपने इस क्वेश्चन को देख के जज करना है कि यस थ्री साइड्स आर गिवन। फर्स्ट पे जो आपने हेडिंग देनी है गिवन की, कि आपको गिवन क्या है, मीन कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, थ्री साइड्स आर गिवन, तो आपने गिवन की हेडिंग दे के लिख देना है थ्री साइड्स आर गिवन। इट्स मीन कि आपको क्वेश्चन में थ्री साइड्स दी गई हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है सेकंड, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है आपकी ज़रूरत, कि आप इसमें करना क्या चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रही हैं, आप ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं। तो आपने लिखना है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, कि मैं ट्रायंगल को बनाना चाह रही हूँ। तो फर्स्ट हेडिंग गिवन की, कि आपको दिया क्या गया है, थ्री साइड्स दी गई हैं, और सेकंड आपकी हेडिंग है रिक्वायर्ड की, कि आपकी ज़रूरत क्या है। तो टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, कि आप जो है वो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे के ना आपने उस पार्ट में जो है वो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है विद द बेसिस ऑफ द गिवन, के गिवन में आपको क्या दिया गया है उसको सामने रखते हुए आपने कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देने के बाद आपने ट्रायंगल को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो आए हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं विद द गिवन, which is three sides are given, measurement A B 5 centimeter, measurement B C 6 centimeter,
and measurement AC which is 5.5 centimeter. मैंने यहाँ पे जो है ना सेपरेट लिख लिया अगेन जो आपको गिवन था, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट करना है इस एरिया में, इसलिए मैंने ना यहाँ पे ना एक्स्ट्रा लिख लिया। तो अब सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट लगानी है। लाइन सेगमेंट जो है आपकी मर्ज़ी, या आप इन तीनों साइड्स में से कोई साइड की भी जो है वो लाइन सेगमेंट लगा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप जो सबसे ग्रेटर मेजरमेंट दी गई है ना लाइन सेगमेंट की, आप वो चूज़ कर लें और उसकी लाइन सेगमेंट लगा लें। तो इसमें से सबसे ज़्यादा ग्रेटर क्या है, 6 सेंटीमीटर जो है वो इन तीनों जो मेजरमेंट से ग्रेटर है। तो मैं क्या कर लेती हूँ कि 6 सेंटीमीटर को चूज़ कर लेती हूँ एज अ लाइन सेगमेंट। आपने क्या कर लेना है कि 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट लगा लेनी है। अब लाइन सेगमेंट जो है आपने लगानी सीखी, मैं क्या कर लेती हूँ 0 पॉइंट से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर जो है यहाँ तक कंप्लीट, ये जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है आपके पास, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है आपके पास 6 सेंटीमीटर है। अब आपने जो 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट जो है आपने ड्रॉ की, उसका नेम क्या है, नेम उसका है BC। तो आपने इस पॉइंट को नाम देना है B, और इस पॉइंट को, जो आपके पास ये पॉइंट है यहाँ पे, ये आगे लाइन नहीं है, यहाँ तक जो आपने उसको नेम दे देना है C पॉइंट का। तो जो हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, मेजरमेंट BC 6 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 6 सेंटीमीटर। अब जो है, अब आपके पास दो जो है वो साइड जो है लेफ़्ट रह गई हैं, जो कि मेजरमेंट AB 5 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट AC 5.5 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं स्केल की हेल्प से अगर ये जो है ये लाइंस लगाना स्टार्ट कर दूँ, तो ये जो मेरी लाइंस हैं ये कोई किस डायरेक्शन में लगाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में, कोई किस डायरेक्शन में। तो आपने क्या कर लेना है कि कंपास की हेल्प से ना आपने कंपास को जो है वो 5 सेंटीमीटर पहले खोल लेना है, जिस तरह से आपने AB जो है 5 सेंटीमीटर, तो कंपास को आपने ओपन कर लेना है 5 सेंटीमीटर। फिर आपके पास जो लेफ़्ट एक और साइड रह गई है AC 5.5 सेंटीमीटर। तो आए हम कंपास को ओपन करके फिर हम आर्क्स लगाएंगे। अब आपके पास जो फर्स्ट है देखें, उसका नेम क्या है AB, मतलब B पॉइंट मेरे पास है, अगर मैं उससे कोई एक आर्क लगाऊंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, पॉइंट A बन जाएगा, विच इज़ 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट AB 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या कर लेना है कि विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने ओपन कर लेना है कंपास को 5 सेंटीमीटर। तो आपने ना यहाँ से स्टार्ट करना है और कंपास को ओपन कर लेना 5 सेंटीमीटर, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब 5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद कंपास को किस पॉइंट पे रख के आपने आर्क लगानी है, B पॉइंट पे रख के, क्योंकि पॉइंट B जो है वो आपके पास गिवन है और B से आपने क्या कौन सा पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट A।